प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शालोम कहती हूँ। और आज परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे दो शब्द मेरे मुंह में डाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज की, क्योंकि 14 फरवरी है और हर कोई आज प्रेम को इजहार करने के लिए तड़प रहा है। कोई किसी को अपना प्रेम बताना चाहता है, कोई किसी के साथ अपना प्रेम बांटना चाहता है। मैं भी तड़प रही हूँ कि मैं भी अपने परमेश्वर के प्रेम को आपके साथ में बांट सकूँ। ट्रू लव ऑफ गॉड, सच में प्रभु का वचन बताता है। जब आप पढ़ते हैं फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 10, जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसने पहले होकर हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमसे पहले होकर प्रेम किया है और अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दिया है, जो हमारे लिए प्रायश्चित बन गया हमारे पापों का। पहले होकर प्रेम करना, जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और चुप हो गई। मैंने कहा प्रभु, पहले होकर प्रेम करने का क्या मतलब है? तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाइड किया। परमेश्वर की आत्मा ने बोला, पहले होकर प्रेम करने का मतलब है यू आर अनअवेयर, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दिस लव। पहले होकर प्रेम करना, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हें कौन प्यार करता है। उस कंडीशन में परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। हम पापों में थे, गिरे हुए थे, पापों के वश के अंदर थे। हमारी जिंदगियां इतनी अच्छी नहीं थी कि हम ये बोलें कि हमसे कोई प्यार करता। हमारी हमारी लाइफ इतनी होली नहीं थी कि हम ये कह सके कि प्रभु वी आर वेरी होली लाइक यू। हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी क्योंकि हम इंसान थे। लेकिन उस कंडीशन में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया। ही लव्ड अस फर्स्ट। उसने हमसे पहले होकर प्यार किया। आज कोई ये कहता है ना कि मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि पहले परमेश्वर ने उससे प्रेम किया है। पहले यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है, उसके बाद आपने यीशु मसीह से प्रेम किया। यू नो, ही लव्ड मी फर्स्ट, ही लव्ड यू फर्स्ट, देन आफ्टर यू स्टार्टेड टू लव हिम। इसके बाद आपने परमेश्वर से प्रेम करना शुरू किया है। उसके समान कोई हमसे प्रेम नहीं कर सकता। आपको पता है, संसार का जो प्रेम है वो प्रेम कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई प्यार करेगा तो प्यार का जवाब हाँ में मिलेगा। अगर कोई प्यार नहीं करेगा तो वो प्रेम का रिलेशनशिप वहीं ख़त्म हो जाएगा। इट विल नो गो ऑन, ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर का प्रेम है। आप प्रेम नहीं भी करते हैं ना, तो भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। संसार का प्यार है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सिद्धांत है ये बहुत सारी चीज़ों पे लागू होता है। आपकी इकोनॉमी में भी होता है सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन परमेश्वर के प्रेम के अंदर ना सप्लाई और डिमांड नहीं है। परमेश्वर के प्रेम के अंदर सिर्फ सप्लाई है। और वो इतनी सप्लाई है कि वो सप्लाई आपके अंदर से बहकर दूसरों तक बहने लगती है। दैट इज़ कॉल्ड द सेंस ऑफ लव। इसको बोलते हैं प्यार का सेंस, प्यार का अनुभव करना, जो आप दूसरों तक बांटना शुरू कर देते हैं। मुझको लगा कि मुझे भी प्रेम का इजहार करना चाहिए आज आप लोगों के सामने। आज बहुत सारे लोग अपने अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अपने प्रेम का इजहार करूं। मेरा प्रेम जो मेरे परमेश्वर के साथ में है, क्योंकि उसने मुझसे पहले होकर प्यार किया है। मुझे नहीं पता, आज मुझे बहुत सारे लोग इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी जांच करता है, वो हमें दूर ही से जांच लेता है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, हमारी ज़ुबान की हर बात को वो समझता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमें घेरे रहता है। आप समझ सकते हैं, कोई इंसान होने के नाते हमारे अंदर कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जिसके बावजूद परमेश्वर हमें प्यार कर सके। वो हमें जांचता है, हमारे विचारों को दूर से जांच लेता है, हमारी ज़ुबान को दूर से समझ लेता है, हम क्या सोच रहे हैं वो भी जान लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमें एनसर्कल करके रखता है। फ्रॉम बिहाइंड टू अप, आगे से और पीछे से, आगे और पीछे से, फ्रंट और बिहाइंड से वो आपको और मुझको घेर के रखता है। इसके बावजूद भी कि वी आर नॉट एलिजिबल टू गेट हिज लव, कि हम उसके प्यार को पाने के काबिल नहीं हैं, फिर भी उसने हमसे प्यार किया। बाइबल बताती है तुम्हारा कोई खरीदार नहीं था। ये वो श्राप था जो सब श्रापों में सबसे लास्ट था, कि तुम्हारा कोई खरीदार नहीं होगा। हमारा कोई खरीदार नहीं था इस संसार के अंदर, क्योंकि हम अपने आप से और अपनी उस छवि से, उस स्टैंडर्ड से गिर गए थे।
शैतान ने गिरा दिया था, सब कुछ हमारा लॉस्ट हो चुका था। उस कंडीशन में एक व्यक्ति इस संसार के अंदर आया जिसने दोबारा से मनुष्य को रिस्टोर करके पिता के सामने खड़ा करके हमें उसके चाहने योग्य बना दिया। इसको बोलते हैं प्यार। इसके आगे संसार का प्यार कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती आप संसार में लोगों को प्यार ना करें। प्यार करना एक मनुष्य का एक अनुभव है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन भी कहता है जैसा उसने हमसे प्रेम किया हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन सच्चा प्रेम जो ट्रू लव है उसके अंदर डर नहीं होता, याद रखिएगा। अगर कहीं डर है तो मतलब सच्चा प्रेम नहीं है। आज परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा, अपनी उस मोहब्बत के द्वारा आपसे एक बात करना चाहता है। वो कहता है आई लव यू विद द एवरलास्टिंग लव। उसने हमसे अनंत प्रेम के साथ प्रेम किया है। अब उस प्रेम को आपसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छोड़ नहीं सकता, कोई आपको बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे अनंत प्रेम के साथ प्रेम किया है। आज की शाम इस छोटे से कलाम के साथ, वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। और सच में आई जस्ट विश यू अ वेरी ब्लेसेड वैलेंटाइन डे इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह में होकर मैं आप सबको एक हैप्पी वैलेंटाइन डे कहती हूँ, क्योंकि हमारा प्रेम क्रूस के ऊपर सिद्ध हुआ है और उस प्रेम को हमसे कोई नहीं चुरा सकता। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे और अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर और आपके प्रियजनों के ऊपर हमेशा हमेशा चमका के रखे। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम।